Let's make quick comment. लेट्स माय क्विक कमेंट में इजराइल ईरान जंग से एटॉमिक वॉर के खतरे पर अभ्युदय वाजपेयी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा कर सकता है, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और परमाणु विवाद की। इस वीडियो में हम समझेंगे इस तनाव की शुरुआत, इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण, मौजूदा हालात और ये भी कि ये क्यों दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। एक दौर था जब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य थे, खासकर 1979 से पहले। लेकिन जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए, तब से ईरान ने इजराइल को दुश्मन और इस्लाम विरोधी राज्य घोषित कर दिया। तब से अब तक ईरान लगातार इजराइल को मिटाने की धमकी देता आया है और इजराइल इसे अपने अस्तित्व पर खतरा मानता है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक में अमेरिका की मदद से की थी, लेकिन 2000 के दशक में यह शक पुख्ता होने लगा कि ईरान इस कार्यक्रम का इस्तेमाल केवल बिजली या मेडिकल रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो वो सीधे इजराइल पर हमला कर सकता है, और यही डर इजराइल की सख्त नीति की जड़ में है। 2015 में अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया, जिसे JCPOA कहा गया। इस डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने की हामी भरी और IAEA को निरीक्षण की अनुमति दी। बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए। लेकिन इजराइल इस डील से नाखुश था। उसे लगता था कि यह डील ईरान को छिपकर हथियार बनाने का समय दे रही है। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर लिया और ईरान पर दोबारा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे डील की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी, जैसे कि यूरेनियम का संवर्धन 60% तक बढ़ाना, जो हथियार बनाने के लिए एक बड़ा संकेत माना जाता है। इसी समय से ईरान और इजराइल के बीच छाया युद्ध शुरू हो गया। इजराइल का आरोप है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या करवाई, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते थे। इसके अलावा ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई बार साइबर हमले हुए, जिससे वहां का सिस्टम ठप हो गया। इन हमलों के पीछे भी इजराइल का हाथ बताया गया। ईरान ने भी बदला लेने की कसम खाई और क्षेत्रीय लड़ाइयों, जैसे कि लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो गए। 2023 के अंत में हमास ने गजा से इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल ने इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि हमास को फंडिंग और हथियार ईरान से मिलते हैं। इसके बाद इजराइल ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे मिसाइल और ड्रोन दागे। ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब लड़ाई छिपी नहीं, सामने आने लगी थी। अमेरिका ने इजराइल को पूरा समर्थन दिया है और मध्य पूर्व में अपने जंगी जहाज तैनात किए हैं। वहीं रूस और चीन ने इस पूरे मामले में ईरान का परोक्ष समर्थन किया है। यानी ये टकराव अब सिर्फ इजराइल ईरान नहीं, बल्कि अमेरिका, ईरान और वेस्ट बनाम ईस्ट का रूप लेने लगा है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावित शुरुआत मान रहे हैं। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब इतना यूरेनियम है कि वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि उसने अब तक किसी भी न्यूक्लियर बम का टेस्ट नहीं किया है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो वो सैन्य कार्रवाई करेगा, चाहे दुनिया साथ हो या ना हो। सवाल यह है कि क्या इस मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है? फिलहाल तो कोई कूटनीतिक रास्ता नजर नहीं आ रहा। इजराइल का नेतृत्व कट्टर रुख पर कायम है और ईरान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता। अगर स्थिति नहीं संभली तो यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को तबाह कर सकता है, और भारत जैसे देशों पर भी इसका असर दिखेगा, चाहे वो तेल की कीमतें हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और ईरान विवाद की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर
आज तक और आगे का खतरा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।